दोस्तों, मेरा नाम कविता है और मेरी उम्र 23 साल है। मैं अपने माता पिता और एक छोटी बहन के साथ मध्य प्रदेश के एक शांत से कस्बे सोनपुर में रहती हूँ। हमारा परिवार साधारण जीवन जीता है, जहाँ आमदनी सीमित है और खर्च सोच समझकर करने पड़ते हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने कस्बे की एक स्टेशनरी और किताबों की दुकान पर काम शुरू किया ताकि घर के खर्चों में थोड़ा सहयोग कर सकूं। मुझे किताबों के बीच रहना अच्छा लगता था और हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता था। लेकिन मेरी माँ अक्सर मेरे भविष्य को लेकर चिंतित रहती थी और कहती थी कि समय के साथ जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, इसलिए जीवन की योजना भी सोच समझकर बनानी चाहिए। मैं उनकी बातों को ध्यान से सुनती थी और मन ही मन ये तय करती थी कि मेहनत, धैर्य और सही फैसलों से ही आगे का रास्ता आसान बनता है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और दुकान पर काम करते हुए मुझे लोगों से बात करना, हिसाब रखना और जिम्मेदारी निभाना अच्छे से आ गया। पापा भी अब मुझ पर भरोसा करने लगे थे और कई बार घर के जरूरी फैसलों में मेरी राय पूछते थे। माँ की चिंता अब भी बनी रहती थी, लेकिन वे ये देखकर संतुष्ट थी कि मैं आत्मनिर्भर बन रही हूँ। इसी दौरान कस्बे में एक नई लाइब्रेरी खुली, जहाँ मुझे बेहतर अवसर मिला और मैंने वहाँ काम शुरू कर दिया। किताबों के बीच रहकर मेरा आत्मविश्वास और बढ़ा और मैंने आगे की पढ़ाई के लिए भी तैयारी शुरू कर दी। मेरा मानना था कि सही समय पर सही कदम उठाना ही समझदारी है और जीवन में स्थिरता मेहनत और धैर्य से ही आती है। परिवार का साथ और अपने सपनों पर विश्वास मुझे हर दिन आगे बढ़ने की ताकत देता रहा। लाइब्रेरी में काम करते हुए मुझे यह एहसास होने लगा कि पढ़ाई और मेहनत से इंसान अपनी परिस्थितियां बदल सकता है। मैंने शाम के समय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू की और लाइब्रेरी के शांत माहौल ने मुझे ध्यान लगाने में बहुत मदद की। परिवार भी अब मेरे सपनों को समझने लगा था और पापा मुझे हर दिन हौसला देते थे। माँ की चिंता धीरे धीरे भरोसे में बदल रही थी, क्योंकि वे देख रही थी कि मैं अपने फैसले सोच समझकर ले रही हूँ। कुछ महीनों बाद मुझे शहर में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में चुने जाने का मौका मिला, जो मेरे लिए एक बड़ा कदम था। उस दिन मुझे लगा कि छोटे कस्बे से शुरू हुआ मेरा सफर अब नई दिशा की ओर बढ़ रहा है और अगर इंसान ईमानदारी से कोशिश करता रहे तो रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए जब मैं शहर पहुंची तो शुरुआत में सब कुछ नया और चुनौतीपूर्ण लगा, लेकिन मैंने खुद से वादा किया था कि घबराऊंगी नहीं। वहां अलग अलग जगहों से आए लोगों से मिलने का मौका मिला और सभी की कहानियां सुनकर मुझे सीखने की प्रेरणा मिली। रोजाना कड़ी मेहनत और अनुशासन के साथ मैंने अपने कौशल को निखारना शुरू किया और धीरे धीरे प्रशिक्षकों की सराहना भी मिलने लगी। घर पर माँ पापा से रोज बात होती थी और उनका भरोसा मुझे मजबूत बनाए रखता था। कुछ समय बाद कार्यक्रम पूरा हुआ और मुझे उसी शहर में एक अच्छी नौकरी का प्रस्ताव मिला। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि आत्मविश्वास, मेहनत और परिवार के समर्थन से कोई भी अपने सपनों को साकार कर सकता है और मेरा सफर अभी रुका नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत की ओर बढ़ चुका है। नई नौकरी शुरू करने के बाद मेरी जिंदगी में एक अलग ही स्थिरता आ गई। काम के साथ साथ मैं अपने अनुभवों से बहुत कुछ सीख रही थी और खुद को पहले से ज्यादा समझदार महसूस करने लगी थी। हर महीने घर पैसे भेज पाना मेरे लिए गर्व की बात थी और इससे माता पिता का आत्मविश्वास भी बढ़ा। माँ अब पहले जैसी चिंतित नहीं रहती थी, बल्कि रिश्तेदारों के सामने मेरी मेहनत की तारीफ करती थी। कस्बे में रहने वाली मेरी बहन भी मुझसे प्रेरित होकर पढ़ाई को लेकर गंभीर हो गई थी। जब भी छुट्टियों में घर लौटती तो महसूस होता कि मेरा सफ़र सिर्फ मेरा नहीं रहा, बल्कि पूरे परिवार के लिए उम्मीद बन गया है। मुझे समझ आ गया था कि जीवन में हालात चाहे जैसे हों, अगर इंसान ईमानदारी, धैर्य और सही सोच के साथ आगे बढ़ता रहे तो धीरे धीरे हर सपना साकार होने लगता है। और यह कहानी अभी यही खत्म नहीं होती, बल्कि आगे और भी मजबूत होती जाती है। समय के साथ मेरी मेहनत रंग लाने लगी और ऑफिस में मुझे नई जिम्मेदारियां सौंपी जाने लगी। मैंने अपने काम को पूरी ईमानदारी से निभाया, जिससे वरिष्ठ अधिकारी भी मुझ पर भरोसा करने लगे। इसी बीच मैंने आगे की पढ़ाई के लिए एक ऑनलाइन कोर्स में दाखिला लिया ताकि अपने ज्ञान और कौशल को और बेहतर बना सकूं। घर पर पापा अब मोहल्ले में गर्व से मेरी बातें करते थे और माँ की आंखों में संतोष साफ दिखाई देता था। मैंने ये भी महसूस किया कि आत्मनिर्भर बनने के बाद इंसान के विचार और फैसले दोनों मजबूत हो जाते हैं। मेरा सपना अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार के बेहतर भविष्य के लिए था और मुझे पूरा विश्वास था कि निरंतर मेहनत, सही दिशा और सकारात्मक सोच से आगे का रास्ता और भी उज्जवल होगा। ऑनलाइन कोर्स के साथ काम को संतुलित करना आसान नहीं था, लेकिन मैंने समय का सही उपयोग करना सीख लिया। सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करती और दिन में पूरे मन से ऑफिस का काम संभालती थी। धीरे धीरे मेरे अंदर आत्मविश्वास इतना बढ़ गया कि मैं नए विचार खुलकर साझा करने लगी। एक प्रोजेक्ट में मेरे सुझावों को अपनाया गया, जिससे काम में अच्छा परिणाम मिला और टीम में मेरी पहचान बनने लगी। घर वालों को जब ये सब पता चलता तो वे और भी खुश होते और मुझे आगे बढ़ते देखने का उत्साह बढ़ जाता।
मुझे अब साफ समझ आने लगा था कि जीवन में सफलता किसी एक दिन में नहीं मिलती, बल्कि रोज की छोटी छोटी कोशिशें मिलकर बड़ा बदलाव लाती हैं। मेरा सफर साधारण हालात से शुरू होकर अब मजबूत सपनों और स्पष्ट दिशा की ओर बढ़ रहा था, और मैं पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ती जा रही थी। कुछ समय बाद मेरे काम और पढ़ाई का असर साफ दिखने लगा और मुझे पदोन्नति का अवसर मिला, जिससे जिम्मेदारियां बढ़ी, लेकिन आत्मविश्वास भी और मजबूत हुआ। मैंने अपने अनुभवों से यह सीख लिया था कि डर से नहीं बल्कि समझदारी से फैसले लेने चाहिए। शहर में रहते हुए मैंने नए लोगों से जुड़ना और उनसे सीखना जारी रखा। वहीं घर पर माता पिता अब भविष्य को लेकर निश्चिंत महसूस करने लगे थे, और माँ अक्सर कहती थी कि मेहनत का फल देर से ही सही लेकिन मिलता जरूर है। जब मैं अपने पुराने कस्बे में लौटती तो वही गलियां मुझे याद दिलाती कि शुरुआत कितनी साधारण थी और आज का सफर कितना खास बन चुका है। मैंने मन ही मन तय किया कि आगे भी ईमानदारी, धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ चलती रहूंगी, ताकि मेरा जीवन और मेरे परिवार का भविष्य दोनों सुरक्षित और उज्जवल बना रहे। समय ने जब मेरे जीवन को स्थिरता दी तो उसी दौर में मेरी मुलाकात आदित्य से हुई, जो मेरे ही ऑफिस में काम करता था और अपनी सादगी, समझदारी और सकारात्मक सोच के लिए जाना जाता था। हमारी बातचीत पहले काम तक सीमित रही, लेकिन धीरे धीरे किताबों, सपनों और जीवन के लक्ष्यों पर होने वाली चर्चाओं ने एक गहरा भरोसा बना दिया। वह मेरी मेहनत और संघर्ष का सम्मान करता था और मुझे आगे बढ़ते देखने की सच्ची खुशी उसके शब्दों में साफ झलकती थी। उसके साथ बिताए साधारण से पल, जैसे ऑफिस के बाद चाय पर बातें करना या भविष्य को लेकर मुस्कुराते हुए योजनाएं बनाना, मेरे लिए बहुत खास हो गए। मैंने महसूस किया कि सच्चा अपनापन शोर में नहीं बल्कि समझ और सम्मान में होता है। जब मैंने अपने परिवार को उसके बारे में बताया तो उन्होंने भी मेरे फैसले पर भरोसा जताया। उस दिन मुझे लगा कि जीवन ने मुझे न सिर्फ आत्मनिर्भरता दी, बल्कि एक ऐसा साथी भी दिया जो मेरे सपनों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता है। और यहीं से मेरी कहानी एक नए, खूबसूरत और उम्मीदों से भरे सफर की ओर बढ़ जाती है। निर्णय और सारांश। इस पूरी कहानी का सार यही है कि साधारण हालात में जन्म लेकर भी अगर इंसान ईमानदारी, धैर्य और मेहनत के साथ आगे बढ़ता रहे तो जीवन उसे सही दिशा जरूर देता है। कविता ने अपने परिवार की जिम्मेदारियों को समझते हुए आत्मनिर्भर बनने का निर्णय लिया और बिना किसी जल्दबाजी के अपने भविष्य को मजबूत किया। पढ़ाई, नौकरी और आत्मविश्वास के सहारे उसने न केवल अपनी पहचान बनाई बल्कि अपने परिवार को भी सुरक्षा और सम्मान दिया। अंत में जब जीवन स्थिर हुआ तो समझ, सम्मान और भरोसे पर आधारित रिश्ता भी उसके जीवन में आया। ये कहानी यह निर्णय सिखाती है कि सही समय पर लिए गए सही फैसले, परिवार का साथ और सकारात्मक सोच मिलकर जीवन को सुंदर बना देते हैं, और सफलता केवल मंजिल नहीं बल्कि पूरे सफर का नाम है।